अब 1 मिनट रुक जाओ और सोचो, अगर हमेशा के लिए ऐसा ही रहा तो जैसे अब इस समय है तो क्या होगा? कोई इससे बदतर जिंदगी हो सकती है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ये सब तो अच्छा लगता है, पर अगर ऐसा ही रहना पड़े तो ये बहुत दर्दनाक है। क्यों है ना? क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे होंगे उस जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई एडवेंचर नहीं। याद है जब हम लोग बचपन में अपनी मम्मी पापा की उंगली पकड़कर मेला देखने जाते थे तो रोलर कोस्टर में चढ़ने में बहुत मजा आता था। कभी ऊपर बहुत ऊपर तो कभी नीचे बहुत नीचे। वो मजा जमीन पर एक समान चलने में कहा। पर बड़े होते ही हम अपने को कटघरे में बंद करना शुरू कर देते हैं। हमसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर मोनोटोनस जिंदगी से उभरकर खामखा में ईश्वर को दोष देते रहते हैं। उसने पड़ोसी को सब कुछ दिया है पर हमारे भाग्य में कुछ नहीं। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका छप्पर ही छोटा है तो बेचारा ईश्वर भी क्या कर पाएगा? यहाँ छप्पर से मेरा तात्पर्य झोपड़ी या महल की छत नहीं, बल्कि सोच से है। यानी कि अगर आपकी सोच ही छोटी है, किसी भी चेंज को अपने लाइफ में लाना ही नहीं चाहते हो, तो आप बिल्कुल अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे लोग लाइफ में आने वाले हर अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेकर कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना है। हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। रिकॉर्ड तोड़ना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है ये कहानी आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ने को मजबूर करेगी। तो सुनो। एक आइलैंड के ऊपर 100 से ज्यादा बाज रहा करते थे। वहाँ बाजों के लिए रोज ही दावत हो जाती थी, क्योंकि समुद्र की लहर के साथ बहुत सी मछलियाँ, कछुए और मेंढक आ जाते थे। बस उस बाजों को कुछ नहीं करना, समुद्र के किनारे जाना है और जो मन करे वो खाना है। इस तरह से बाजों की कंफर्ट जिंदगी चल रही थी। मगर जो बाज का मुखिया था उसे पता था जो बाज है वो आलसी बन चुके हैं और वो उड़ना भी भूल चुके हैं। उसे पता था अगर इन्हें उड़ने की प्रैक्टिस नहीं दी तो एक दिन मुसीबत आएगी और ये सारे बाज किसी दूसरे का शिकार बन जाएंगे। वो सभी बाजों को बुलाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर एक जंगल से आया था और तुम सब मेरे बाद ही इस आइलैंड पर आए हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम सबको 2 महीनों के लिए उस जंगल में लेके जाओ और वहाँ पर मैं तुमको उड़ना सिखाऊं और शिकार करना सिखाऊं। अगर कभी मुसीबत आए तो तुम सब में उसे लड़ने का हुनर हो, काबिलियत हो। अब होता क्या है, वो सारे बाज उस मुखिया पर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, जब हमें यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल रहा है, जिंदगी इतने सुकून से चल रही है, तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। अब मुखिया बोलता है, तुम में से कितने बाज मेरे साथ जंगल में जाना चाहेंगे? 100 में से सिर्फ एक बाज बोलता है कि मैं आपके साथ चलूंगा और बाकी के सब बाज मना कर देते हैं। जो मुखिया होता है वो अपनी डिसीजन पर स्टैंड रहता है। वो एक ही बाज के साथ उसे सिखाने के लिए जंगल में चला जाता है। अब 2 महीने तक वो उस बाज को उड़ना सिखाता है, उसे शिकार करना सिखाता है और 2 महीने बाद दोनों बहुत ऊंची उड़ान भर के आइलैंड पर पहुंचते हैं। अब जब ऊपर से वो बाज देखता है तो उसे दिखता है कि जो बाकी के बाज थे वो वहाँ पर मर रहे हैं। काफी सारे तो मर चुके हैं और काफियों के शरीर पर तो कीड़े पड़ चुके हैं। तो नीचे वो चट्टान की ओर उतर ही रहे होते हैं तो नीचे से बाज की आवाज आती है कि नीचे मत उतरो, और नीचे उतरते ही एकदम से एक तेंदुआ उन बाज के ऊपर हमला कर देता है। और क्योंकि उन्हें उड़ना आता है तो वो तुरंत वापिस उड़ जाते हैं और ऊंची उड़ान भर लेते हैं। अब वो तेंदुए को बहुत ध्यान से देखते हैं। जब तेंदुआ वहां से चला जाता है तो वो वापस उस चट्टान पर आते हैं और चट्टान के बीच में कुछ बाज छिपे हुए होते हैं। और अब जो बाजों का मुखिया होता है वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे सब मरे पड़े हैं? तो एक बाज बोलता है, यहाँ पर एक शाम सब बैठे हुए थे तो एकदम से एक जहाज उतरता है और जहाज में से कुछ लोग उतरते हैं। वो पता नहीं यहाँ से आगे कहाँ निकल जाते हैं, पर उनके साथ कुछ तेंदुए यहाँ पे समुद्र के किनारे छोड़ जाते हैं। जो तेंदुए होते हैं वो हमला कर देते हैं। काफी सारे बाजों को तो पहले से ही खा चुके हैं और काफी सारे बाजों को जख्मी कर चुके हैं। हम उड़ नहीं पाए और हम अपने आप को बचा नहीं पाए, इसलिए हम मर गए। तो मुखिया कहता है, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, अगर तुम उड़ना भूल जाओगे और शिकार करना भूल जाओगे तो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। और आज देखो क्या हुआ, इतने सारे लोग मर गए। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टाइम रहते ही समझ जाओ कि हम तो कंफर्ट जोन में नहीं जी रहे। मानता हूँ कंफर्ट जोन छोड़ने में तकलीफें होती है, मगर ना छोड़े तो पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।